नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी मैम जय भारती स्कूल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें या तो हम बोलकर प्रकट करते हैं या फिर लिखकर। इसी माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक और दूसरा रूप होता है लिखित। जैसा कि हमने अभी परिभाषा में पढ़ा है भाषा की, कि भाषा को या तो बोलकर प्रकट किया जाता है या फिर लिखकर। तो बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा कहलाता है और लिखकर प्रकट करने का माध्यम लिखित भाषा कहलाता है। मौखिक परिभाषा ये है, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद आती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उनके लिखने का ढंग होता है, उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, गुजराती है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, मराठी वो भी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसी प्रकार लिपि समझ में आ गया। जैसे कि जो भी इसके चिन्ह होते हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं, उन्हें लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। आया समझ में? इसके बाद आता है बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह भाषा का सबसे सीमित या छोटा रूप होता है और किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे हमारे राजस्थान कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी बोली क्या है? मारवाड़ी। समझ में आया? इसी प्रकार बोली क्या है? जो भी एक छोटे क्षेत्र में सीमित स्थान पर बोली जाने वाली बोली कहलाती है। बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आता है भाषा और व्याकरण। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों को ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हम जिन नियम को ध्यान में रखते हुए, ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग करके उसको शुद्ध रूप में लिखते हैं, वही है व्याकरण शास्त्र। ठीक है बच्चों।